माँ, मामा अब आ गई है ना, मुझे छोड़कर घर पे नहीं जाओगी ना? प्रॉमिस करो मामा, प्रॉमिस करो। यस, मजा आ रहा है। ये अरे अरे अरे, हाँ, अब इतने दिनों बाद आई है, हम आपको नहीं जाने देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना जी, पानी लीजिए। देखिए प्लीज प्लीज हमें बता दीजिए क्या हो रहा है ये सब कुछ, किसकी तस्वीर है ये? बताता हूँ, पहले आप अपने आप को संभालिए। उर्वशी, ललित जी, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। किसकी तस्वीर है ये? दिव्या, भाई साहब की पत्नी। तो आपने ये सब कुछ हमसे छुपाने की कोशिश की, हमसे झूठ कहा आपने, ताकि जी, देखिए, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे की खातिर किया, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ गई। तो फिर कहाँ है उसकी माँ? क्या हुआ उनके साथ? और ये तस्वीर देखकर लगे कि पापा ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, बताइए हमें। मैंने माना कि भैया का दिल कठोर हो गया है, लेकिन उसके जिम्मेदार उनकी जिंदगी के हालात हैं। दिव्या भाभी भैया को किसी और के लिए छोड़कर चली गई। रचना जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भैया के मन को समझ पाएंगी और ये भी समझ पाएंगे कि हमने आपको झूठ बोलकर इस हवेली में क्यों बुलाया। हो सकता है कि वक्त भैया के दिल के जख्मों को भर दे, उनकी मन की गुत्थियों को सुलझा दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर इसी तरह निकालते रहेंगे। और जाहिर है कि उसके दिल और दिमाग पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। दफा हो जाए यहाँ से। तुम्हें उस पागल की हवेली में जाने की जरूरत ही क्या है? कल को तुम्हें कुछ हो गया तो? माँ, माँ, अब जा रही है माँ? अबे अब क्यों टेंशन में है यार? जब उस लड़की को पटाने में लगा था तब तेरे दिमाग में नहीं था कि वो एक अमीर घर की लड़की है, सन की है, तो उसका बाप ऑब्वियसली खड़ूस तो होगा ही। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं उसको पटाने के लिए जाता हूँ ये मयंक अंकल बीच में क्यों आ जाते हैं? कहीं ये भी वही गेम तो नहीं खेल रहा
जो गेम मैं खेल रहा हूं। उस मयंक अंकल के घर वाले, परिवार के सभी लोग सही लगते हैं, पैसों के पीछे तो नहीं हो सकते। फिर बात क्या है? हे ब्यूटीफुल। आदि, तुम्हें पता है महक की शादी फिक्स हो गई है, और वो भी ऐसे रातों रात। और अब 3 हफ्ते में शादी हो भी जाएगी। और महक तो अभी कॉलेज में ही है। और एक मिनट, क्या कहा? उस मयंक अंकल की शादी हो रही है? किससे? है कोई चालू चीज, बस अच्छा घर, अच्छा लड़का देखकर ना चिपक गई है। उसे क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? मैं ऐसे लोगों को ना एक झटके में पहचान लेती हूँ। अरे तुम इतनी भी होशियार नहीं हो जितना तुम समझते हो अपने आप को। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उस लड़की को कितना जानती हो, और ऐसे कैसे? क्या पता वो लड़की ठीक हो। You're right. Okay, bye. What a coincidence. अभी मैंने गुंजन को प्रपोज किया और सडनली मयंक की शादी फिक्स हो गई। ये कोई इत्तेफाक है या कुछ और? हमने सुना है कि हवेली की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ लोग मरम्मत करने आए हैं या लकी की सेवा करने आए हैं? देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश। बस, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है आपकी सफाई सुनने का। गोविंद काका, काढ़ा पिलाओ। जी। पी लो लकी, जल्दी से ठीक हो जाओ। लकी, फौरन काढ़ा पियो, जल्दी। देखिए, हम जान सकते हैं कि लकी को ये काढ़ा क्यों दिया जाता है? कौन से वैद्य, कौन से हकीम ने दिया है? आपके पास और कोई काम नहीं है करने को? तुम्हारी मंगेतर घर बुलाया उसे? जी ताऊ जी, अब गुंजन ने कहा है तो। लेकिन गुंजन का क्या हुआ बेटा? वो तुम्हें अपने दिल की बात कहने वाली थी ना? अरे माँ, देखो माँ, ये कोई फिल्म या कोई नाटक की स्क्रिप्ट नहीं है कि जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा। अब गुंजन ने बोला है तो फियांसे मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। बेटा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने क्या सोचा है? मतलब तुम करोगे क्या? क्या करेगा? क्या मतलब? उसे जाकर सब कुछ सच बताएगा, है ना बेटा? देखो बेटा, जाओ जाकर उसे अपने पूरे दिल की बात बता दो। सुनते ही उसका दिल भी पिघल जाएगा, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है। इस बात पर तो हम सब सहमत हैं, है कि नहीं? लेकिन ताई जी कैसे? वो गुंजन है, अगर उसको पता लगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब नाटक था तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। देखिए, सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर गुंजन ने फियांसे मांगी है तो लानी तो पड़ेगी ना। कोई कहेगा कि ये हम नहीं है। वो शक्ल हमसे मिलती है। बताइए ना मैडम, इसे क्या करना है? इसे आप लेके जाइए। हाँ बोलिए। रचना, तुम कहाँ? हेलो। हाँ, बोलिए ना। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
क्या हुआ? अब वो फियोंसे वाला प्लान वो फेल हो गया। कैसे? रचना, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह कुंजन, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू मौसी जी। तैयार तो होना ही था ना, मयंक की मंगेतर जो आ रही है। अब मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम देखते हैं। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। नहीं गुंजन, एक काम करो, मैं देखता हूँ, तुम रुको। हाँ, एक सेकंड। मयंक, मैंने कहा ना, दरवाजा तो मैं ही खोलूंगी। ओके? अरे बिंदिया, अच्छा हो तुम आ गए। आओ अंदर आओ। नमस्ते मयंक जी। नमस्ते। कैसे नहीं आती? आप आदेश दें और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आओ आओ अंदर आओ। लाखों में एक है हमारी बहू। नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक से खड़ी क्यों हो गई? जी वो मयंक जी खड़े हों और हम बैठे रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाय, कितनी सुंदर, सुशील और संस्कारी है ना हमारी बहू। हाँ सीमा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए इतनी अच्छी बहू पाकर। हाँ। भाई हमारी बहू तो अव्वल नंबर है, अब हमें पता है। हम आप सबके लिए चाय लेकर आते हैं। नहीं बंदिया, रहने दो।
सो सॉरी। आप हमारा हाथ पकड़ सकते हैं। एनीवे, ये बताओ कि तुम लोगों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी? वो क्या हुआ था ना जी, वो हमारी प्रेम कहानी की शुरुआत बहुत मीठी थी। हमने मौन व्रत रखा हुआ था। मौन व्रत? और व्रत को तोड़ने के लिए हमें प्रसाद की आवश्यकता थी। और ये मयंक जी समझ गए कि हमें कौन से प्रसाद की आकांक्षा है और कैसे भी करके उसे ले आए। वो दिन हमें आज भी याद है जब उन्होंने हमें ये अनमोल आशीर्वाद दिया था। हमें तो सिर्फ उसे ग्रहण करना था। माँ जी, आपसे एक निवेदन था। हाँ हाँ, बोलो बेटा। क्या हम शादी के बाद बिल्कुल आपकी तरह कपड़े पहन सकते हैं? हमें ये घूंघट निकालना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओ, तो ये सब कुछ सच है। मयंक की सच में इस लड़की से सगाई हो चुकी है, which means कि आदि का शक सही नहीं था। सॉरी गुंजन, हमें आने में थोड़ी सी देरी हो गई। ये बताओ कि तुमने हमारे होने वाली भाभी को कितने मार्क्स दिए? मार्क्स वार्क्स की बात नहीं है रचना, बट मुझे नहीं लगता कि मयंक की और उसकी ज्यादा दिन तक बनेगी। अरे, इसका मतलब तुमने हमारी होने वाली भाभी को रिजेक्ट कर दिया? अरे, ये क्या बात हुई बेटा? हाँ, कितनी अच्छी है बिंदिया, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, राम बनाई जोड़ी है। अब मीन में एक मत निकालो गुंजन। अच्छा, तो तुम ही बताओ कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो मॉडर्न हो, चिल्ड आउट हो, यू नो, जिसे देखकर तुम स्पीचलेस हो जाओ। ऐसी नहीं जो खुद ही मौन व्रत रख ले। अब मतलब तुम्हारी जैसी लड़की? रचना, मुझे भूख लग रही है, चलो ना। अरे नहीं नहीं, माँ। लकी, क्या हो गया लकी को? कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हमें जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ रचना? अरे रचना, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज गुंजन, हमें जाने दो, हम ठीक है। लेकिन हमने अभी अभी एक सपना देखा जहाँ लकी खतरे में था। कहीं उसे सच में कुछ हो ना गया हो। प्लीज गुंजन, हमें देख के आने दो उसे। अरे रचना रुको, रिलैक्स। एक मिनट यहाँ बैठो। बैठो एक मिनट। रचना, वो सिर्फ एक सपना था और तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? वो ओम है, नॉर्मल नहीं है। पहले वो तुम्हें कितना कुछ सुना चुका है। रचना, डोंट बी मैड। हम जानते हैं गुंजन, हमारा भी उस घर में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन प्लीज हमें लकी खातिर जाने दो। उसे उस घर में बहुत खतरा है। प्लीज गुंजन। आर यू श्योर? ठीक है रचना।
दीदी अब क्या बताएं, हमारा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। वैसे एक बात है, मयंक की शादी की बात सुनकर ना गुंजन उदास है। पता नहीं गुंजन आकर कहती क्यों नहीं है उससे कि वो उसे चाहती है, प्यार करती है उसे। सीमा जरा धीरज रखो, इन सब चीजों के लिए थोड़ा समय लगता है। थोड़ा थोड़ा करके और कितना समय लगेगा दीदी? सच्ची कह रहे हैं, हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। ऊपर से वो आदि नाम की बीमारी, अरे उसे देखते ही ना हमारा मन करता है कि इसका गला दबा। दीदी अब आपकी बारी, मुझे पकड़ो दीदी, मैं तो यहाँ हूँ। जानते हो मेरा टर्न है पापा। डोलू मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। अरे एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। ये सब कुछ गलत है। मेरी शादी होने वाली है और महक की भी। तो फिर ये सब फीलिंग्स क्यों आ रही है अभी? सुनो, आदि तुम? हाँ मेरी जाने मन, क्या हुआ? ऑल वेल? हाँ। कहीं वो मयंक अंकल तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लेकिन तुम एकदम से यहाँ कैसे आ गए? I mean, नो मैसेज, नो कॉल। मेरे दिल की घंटी बजी तो मैं चला आया। I'm sorry आदि, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है ना कि मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। I mean, मैं घर से भाग गई, तुमने शादी के लिए प्रपोज कर दिया, अब मैं की शादी फिक्स हो गई। ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मयंक से एक अजीब सा लगाव सा हो गया है।
इसलिए प्लीज शादी को लेकर मुझ पे कोई प्रेशर मत डालो। गुंजन, तुम मेरी बात सुनो। आंटी जी, गुंजन, हम लोग कहीं बाहर चले? गुंजन बेटा, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। गुंजन, अगर तुम आदि के साथ कहीं बाहर जा रही हो तो इट्स ओके, हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? बाद में क्यों? बात जरूरी है इसलिए अभी करनी है। रहने दो ना सीमा, बाद में बात कर लेना। गुंजन बेटा, तुम आदि के साथ बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं आंटी जी? क्योंकि बेटा सुनार आने वाला है। और मयंक की शादी को देने कितने रह गए हैं, इसलिए तुम्हारा होना तो बहुत जरूरी है। अब तुम्हारी पसंद नापसंद, हमारा मतलब है कि तुम गहने पसंद करने में हमारी मदद करोगी ना? ऑफ कोर्स आंटी जी, मैं यहाँ रुकूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिंदिया को भी बुला लेना चाहिए। आफ्टर ऑल उसकी चॉइस सबसे ज्यादा मैटर करती है ना। और वैसे भी मैं उसके साथ ज्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर पाई, तो अच्छा रहेगा। पता नहीं आएगी कि नहीं, बुलाया तो है। हाँ, मैं अभी रचना को मैसेज करता हूँ। सॉरी आदि, आज मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकती। शादी की बातें हम कभी और करेंगे, ओके? हाँ, इट्स ओके, कैरी ऑन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।